Hello guys, मैं तपेश माथुर, फाउंडर डायरेक्टर आर्ट एंड अकेडमी। रिसेंटली 5 जनवरी 2025 को एनआईडी एग्जाम हुआ। क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, किस तरीके से आए थे, उसको हम डिस्कस करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 एग्जैक्टली 1 इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज़ मैंने उसको एग्जैक्टली ऐसे ही कोड किया है और ये नंबर जरूरी नहीं कि ऐसे ही। क्रिएटिव के क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन ये था कि दो पड़ोसी हैं, सुदीप और राजीव। राजीव के और सुदीप के घर के बीच में एक दीवार है और एक बड़ा सा पेड़ है जो राजीव की तरफ लगा हुआ है और वो काफी बड़ा पेड़ है जिसकी वजह से सुदीप की तरफ भी उसकी छांव आती है। जब छांव आती है तो सुदीप उसको एंजॉय करता है, लेकिन समटाइम्स उसमें पत्ते झड़ते हैं जिसकी वजह से काफी सारा कचरा हो जाता है सुदीप के घर की तरफ। और सुदीप चाहता है कि इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन पेड़ काट नहीं सकते हैं और आपको एटलीस्ट 5 वे बताने हैं कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो ये एक क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था जिसमें क्रो है यानी कि कौवा है। एक कौवा है जो कहीं ना कहीं बैठा है, लोकेशन मेंशन नहीं है कहां बैठा हुआ है। एक कौवा बैठा हुआ है और वह जूस की दुकान को देख रहा है। एग्जैक्टली जूस की दुकान को नहीं देख रहा है, वो ये देख रहा है कि जो वहां जो जूस बनाने वाला बंदा है जूस बना रहा है और जहां वो ग्लास में उसको परोस रहा है उसका डायरेक्शन वहीं पर ही है। मतलब वो कौवा प्यासा है और शायद वो उसको जूस पीना चाहता नहीं। तो ये एक सीन बनाना है कौवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या दिख रहा है आपको जूस की शॉप के, जूस की दुकान के आसपास का सीन। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। इसी का एक नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आपको एक पोस्टर बनाना है जिसमें आपको क्रो के राइट्स बताने हैं कि हमारा भी अधिकार है जूस पीना, हम भी जूस पीना चाहते हैं। तो राइट्स ऑफ पर्टिकुलर ड्रिंक के ऊपर बताया गया है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक पोस्टर बनाना है क्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्रो अगर डिमांड रखता है या राइट चाहता है तो वो क्या पोस्टर हो सकता है। नेक्स्ट है एक ट्रेन जिसमें जनरली हम सफर करते हैं, उसमें हमने सिंक देखा है कई बार। इन जनरल हमने सिंक देखा और हम सिंक को इतना ध्यान में नहीं रखते, एग्जैक्टली इतना ध्यान जाता नहीं। उसमें ये बताना है कि अगर वो सिंक वहां लगा हुआ है उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, उसके प्रॉब्लम्स बताने। सच है, जैसे मान लो आप बता सकते हो कि वो जो सिंक है उसकी हाइट ज्यादा होती है तो पर्टिकुलर बच्चे वहां हैंड वॉश नहीं कर सकते। सच एज दिस। इस टाइप से आप प्रॉब्लम बताने, 5 से 6 आपको प्रॉब्लम बताने लिखनी है, एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं। फिर उन्होंने कुछ एक स्क्रू है उसके कुछ अलग अलग पिक्चर्स हैं, एटलीस्ट 5 पिक्चर्स हैं अलग अलग। उस पर्टिकुलर स्क्रू का कोई एक हिस्सा उन्होंने पिक्चर ली है और अलग अलग पिक्चर को दिखाया है और उन्होंने बोला है कि इनमें से मर्ज करके आपको पूरा स्क्रू बनाना है हाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके प्रोपोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो पूरा स्क्रू ड्रॉ करना है एक। इसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आपको ये बताना है कि स्क्रू का कोई भी एक पार्ट आप ले लें, जो 5 पिक्चर्स है कोई भी आप 5 पिक्चर्स में से एक पिक्चर सेलेक्ट कर लें और जो स्क्रू का ड्रॉ लाइन है उस पिक्चर के अंदर आपको क्या दिख रही है या उससे आप क्या बना सकते हैं। मुझे लगता है कि ये डूडल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। वो जो पिक्चर्स है उससे आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं तो आपको ड्रॉ। नेक्स्ट एक कॉन्वर्सेशन इन्होंने काफी लंबी चौड़ी दी है, एटलीस्ट 250 वर्ड्स में दी है। एटलीस्ट जो बच्चे स्टूडेंट जो डिस्कस कर रहे हैं 250 वर्ड्स में कुछ दिया है, पीडीएफ फ्रेजेस समथिंग जस्ट कुछ है। उससे रिलेटेड उन्होंने 2 क्वेश्चन दिए हैं और पूरा पढ़ना है हमको और कुछ डायलॉग फॉर्मेट पर है, कुछ बड़े वजह भी है। पूरा कंटेंट अनसीन पैसेजेस यूज करते हैं और नीचे कुछ आपके 2 क्वेश्चंस, एक का जॉनर बताना और एक का आइडिया बताना कि आइडिया क्या लगेगा उसको, ये आपका होता है। देन उसी का एक पार्ट है जिसमें गेम डिजाइन करना है। कॉन्वर्सेशन जो दी है उससे रिलेटेड आपको एक कॉन्वर्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक गेम बनाना है, उसकी स्ट्रैटेजी बतानी है, उसका एक लोगो समथिंग कुछ बनाना है, तो कुछ ऐसा आपको डिजाइन करना है। फिर हम आते हैं गेट के ऊपर। ये आपके नियर बाय 4 to 5 क्वेश्चंस हो गए। फिर हम गेट पे आते हैं। एक पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन आया था, हमें पर्सपेक्टिव आइडेंटिफाई करना था। एक आईसीआईसी का लोगो आया था, वो आपको आइडेंटिफाई करना था। मैस्कॉट था, वो आइडेंटिफाई करना था। इल्यूजन्स के क्वेश्चंस थे जिसमें आपको सर्कल काउंट करना था। पजल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जिसमें पजल आइडेंटिफाई करना था। कुछ सिग्नल्स या साइनेज की पिक्चर थी वो आपको आइडेंटिफाई करना था। एक क्यूब था, उसके अंदर एक ट्रायंगोनल प्रिज्म कह सकते हैं, और प्रिज्म नहीं पिरामिड कह सकते हैं। वो पिरामिड उसमें फिक्स कर है और टोटल नंबर ऑफ आपको समथिंग कुछ ओपन क्लोज से रिलेटेड। अलग ये नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है।
फिर उन्होंने एक क्वेश्चन था जिसमें टाइम दिए हुए थे, जैसे 10:15 और 3:15 ऐसा टाइम दिया है और टाइम के अकॉर्डिंग बताना था ऑड क्या था। तो ये क्वेश्चन था आपका। और लोगो थे, कुछ गवर्नमेंट लोगोस थे। मैं आपको ये बात बता दूं ये चीज कि ये सिलेबस और हमारा सिलेबस जो था और एनआईटी का जो पेपर अभी रिसेंटली आया उसमें से मोर देन 70% पेपर एग्जैक्टली हमारे सिलेबस से मैच खाया है, जो हमने क्लास में पढ़ाया था। जो जीके क्वेश्चन आए थे वो सारे हमारे मॉक टेस्ट में से लिए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि कितना एग्जैक्टली मैच खाया है। ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन था, कलर थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन था, पेरिस एग्रीमेंट था एक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि करंट अफेयर्स का टॉपिक है क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट एक करंट अफेयर्स से रिलेटेड डेटा है। रूल डिटेक्शन, सीरीज डिटेक्शन का क्वेश्चन था। एक सॉल्ट सिलिका जेल का रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें बताया गया था कि वो दोनों का सिमिलैरिटी क्या दो। सो कुछ वर्ड की चोंच आइडेंटिफाई करनी थी कि पर्टिकुलर किसकी चोंच अलग है या जो नाम दिया था उससे रिलेटेड पूछा गया था। और नेशनल पार्क्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन था और काफी व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें व्यूज बताने के लिए अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है तो उसका फ्रंट व्यू क्या होगा। सो ओवरऑल पेपर की हम बात करें तो ज्यादातर पेपर के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे सिलेबस में से काउंट किए गए, काफी ज्यादा एग्जैक्टली। और इस पेपर को कुछ टाइम बाद हम लोग पूरे पेपर के फॉर्मेट को हमारे एप्लीकेशन में अपलोड कर देंगे, जो कि आप मुझे कॉल करके मुझे व्हाट्सएप करके आप ये पेपर ले सकते हैं। माय नंबर इज 9251110000 और इनसे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसी पे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं डिटेल वो जब तक एनआईटी का पेपर आता है तब तक हम फिलहाल इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अदरवाइज वो जो पेपर आएगा फिर हम डिस्कस कर सकते हैं और इनके सॉल्यूशंस क्या रहेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्टली भी हमारे पास नहीं आए हैं कि क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन है, जब तक वो मेरे पास नहीं आते। क्योंकि देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है बट कितना डिटेल है आई डोंट नो एग्जैक्टली। दैट्स द रीजन कि मैं आपको फिलहाल इतना ही बता रहा हूँ कि काफी सारे सिलेबस हमारे सिलेबस में किया है। That's all for today, all of you. If you want any kind of things, then please आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप। थैंक यू।